कैसे हो सारे बच्चों? वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों, मेरे सुपर बच्चों कैसे हैं आप लोग सब? आ चुका है तुम्हारा सुपर मास्टर फिर से वापस अपने टॉपिक जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी में आगे बढ़ने के लिए। जल्दी से जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाओ सारे के सारे। प्रीति गुप्ता जी हेलो बच्चा। रेमो रॉय हेलो बच्चा, कैसे हैं आप? तनिष्का हेलो बच्चा, कैसे हो आप? रेमो रॉय बोलती हैं वेरी, अब मुझे नहीं पता रेमो रॉय क्या है, बट स्टिल थैंक यू बच्चा। गुड इवनिंग सुपर डुपर मास्टर, गुड इवनिंग बच्चा। आकाश शर्मा सुपर मास्टर सर वेरी गुड इवनिंग बच्चा। रितिका, रिफ, प्रथम, अर्चिता, उत्तर, तनिष्का, जतिन, वत्स, इंद्रप्रीत, कैसे हो आप लोग? मैं तो एकदम परफेक्ट तुम्हारे साथ और तुम्हारे प्यार से। आप बताएं। कुणाल हरे कृष्णा बच्चा, हरे कृष्णा। लक्ष्य कुमार हेलो 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 बच्चा। लक्ष्य चौहान हेलो बच्चा। हर्षल राठी कैसे हो बच्चा? गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। किरत गुड इवनिंग बच्चा। अमन गुड इवनिंग। प्रीति सर कैप लगा के अच्छे लग रहे हैं। ओके ओके, लेट मी प्लेस दिस। ठीक है, तुम्हारे लिए तो देखो, लो कैप लगा के पड़ेगा तुम्हारा सेंटा। तुम्हारा क्रिसमस का सेंटा हूं मैं, ठीक है? क्रिसमस का सेंटा हूं मैं, सुधांशु शेखर सर और सुपर मास्टर। क्रिसमस का सेंटा तुम्हारे लिए क्या लेके आया है? तुम्हारे लिए लेके आया है बहुत सारा ब्लेसिंग, प्यार और ढेर सारा सक्सेस के लिए प्रेयर। आप लोग सक्सेसफुल हो जाएं, बस ये लाइफ हमारे लिए, मेरे लिए तो यही काफी है। बाकी तो मेरे लिए तुम काफी हो। पाए लागू बच्चा। लव फ्रॉम जलंधर सुशांत जी, थैंक यू बच्चा। लव फ्रॉम योर सुपर मास्टर सर। वीडियो लाइक कर दिया एक और पूरा। ओ भाई साहब, थैंक यू आदित्य यादव। सूरज सुपर मास्टर हेलो, लव यू टू बच्चा। हेलो विशाल, हाउ आर यू? तुम्हारा नाम ले लिया। आप चलो शुरू करते हैं क्लास आज की। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था और आई होप तुम्हें सब कुछ बिल्कुल अच्छे से याद है। जो लास्ट के कुछ एग्जांपल्स लिए थे वो कुछ एक्सेप्शंस हुआ करते थे और एक्सेप्शंस के अंदर बहुत सारे और एक्सेप्शंस हुआ करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं हेडिंग टॉपिक करना। लव फ्रॉम उत्तराखंड कार्तिक राणा हेलो। विशाल कैसे हो? हंसते रहो सर, आप भी हंसते रहो। श्रुति सर, तवर ट्रेविस स्कॉट लग रहे हो। ये कौन है भाई? सुशांत। एनीवेज सर, वेरी मेरी क्रिसमस इन एडवांस। मेरी क्रिसमस टू यू बच्चा। इसलिए मैं रेड पहन के आया ताकि तुम्हें मैं सेंटा ऐसा दिखूं, ऑल्दो मैं दिख नहीं रहा बट फिर भी तुम्हारे लिए मैं सेंटा ही हूं। सुनो ध्यान से बेटा, हमने लास्ट क्लास में कुछ एक्सेप्शन केसेस किए थे और उसमें हमने आपको बोला था कि भाई साहब ये H2S2O8 ये बड़ा ही फेमस सा है, इसको याद रखना बेटा कि ये पेरोक्साइड होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होते हैं, यहाँ पे सल्फर जो होता है ये +6 पर होता है और जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन ये -1 पे रहता है और -2 पे रहता है। ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वैसे ही तुम्हारा H2SO5 मैंने लिया था और H2SO5 के अंदर भी बेटा जो सल्फर होता है वो +6 पर होता है और जो तुम्हारा ऑक्सीजन होता है वो -1 और -2 दोनों पे होता है। मतलब इसके अंदर ऑक्साइड भी होते हैं और पेरोक्साइड भी होते हैं। और सिमिलर फैशन में अगर मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ सर अगर आपके पास CrO5 आएगा तो क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर क्रोमियम जो है वो +6 पर है, क्रोमियम +6 पर है और बचा हुआ जो ऑक्सीजन है तुम्हारा वो -1 और -2 दोनों पर है। मतलब ऑक्साइड प्लस पेरोक्साइड दोनों के दोनों है प्रेजेंट। उसके बाद अगला एग्जांपल था Fe3O4 जो बहुत ही फेमस था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर आप इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, अगर इसका आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक +8/3 फॉर आयरन। For iron it will be +8/3 for iron और ये +8/3 का मतलब है 8/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और 8/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। इसलिए बच्चा हम लोगों ने पता किया आखिर है क्या इसके अंदर, तो पता चला कि इसका जो स्टेट है वो कुछ ऐसा है कि ये जो Fe3O4 होते हैं ये 2 पार्ट में बने होते हैं। Fe3O4 2 पार्ट से बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? वो तो वो होते हैं बेटा FeO एंड Fe2O3। ये 2 पार्ट से बने होते हैं बेटा। ये तुम्हारा ऊपर वाला होता है फेरस ऑक्साइड, नीचे वाला होता है फेरिक ऑक्साइड और जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तभी हमें मिलता है ये Fe3O4। यहाँ पे आयरन +2 पर होता है और यहाँ पे आयरन +3 पर होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है तो आंसर होगा कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो 8/3 है, लेकिन अगर मैं इसमें किसकी बात करूं, अगर मैं इसमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +2 है और +3 है। इसके अंदर फेरस ऑक्साइड एज वेल एज फेरिक ऑक्साइड दोनों के दोनों रहते हैं। यहां तक हो गया। यस बच्चा, कल सीखा था कि हम सर SM सर सुपर मास्टर यंग सुपर सेंटा। ओ धन्यवाद
सर एक बार अमन भैया को बुला के एक मोटिवेशन लेक्चर करा दो, मेरे मोटिवेशन तुम्हारा काम नहीं चलता कार्तिक राणा जी हैं, इतना मोटिवेशन तो दे देता हूं। अब उसके बाद और क्या मोटिवेशन चाहिए तुमको लाइफ में? पढ़ाई तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मेरा आज जो कंडीशन नहीं है, कंडीशन मेरा फ्यूचर में नहीं रहेगा, ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यही मेरे को आगे बढ़ने के लिए दिन रात प्रेरित करता है। मेरे आसपास के लोग मुझे प्रेरित करते हैं, मेरे आसपास जो मेरे माँ बाप हैं, जो बहुत ही मेरे लिए बहुत सारा विजन, बहुत सारा सपना अपने आंखों में रखे हुए हैं, वो मुझे प्रेरित करता है। किसी की बातें प्रेरित तो बहुत कम करनी चाहिए, तुम्हें प्रेरित करना चाहिए तुम्हारे आसपास का सिचुएशन जिसके साथ तुम हमेशा डील कर रहे होते हो, राइट? तुम्हारे आसपास के वो लोग जो तुम्हें बार बार बोल रहे होते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, ये तुझे प्रेरित करना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग जो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, उनकी लाइफ तुम्हें प्रेरित करनी चाहिए। तुम्हारे आसपास जो न्यूज़पेपर या न्यूज़ के अंदर लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, एमिनेंट पर्सन आते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं, ये तुम्हें प्रेरित करनी चाहिए। बड़े IAS ऑफिसर आते हैं, वो प्रेरित करनी चाहिए। प्रेरित करने के लिए बेटा बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है, लेकिन प्रेरित होने बस से नहीं होगा, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क कितना भी प्रेरित हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए बेटा वर्क हार्ड एंड लर्न फ्रॉम योर इन एंड अराउंड। जो भी तुम्हारे लोग हैं, माँ बाप की आंखों में सपना को देखो और उनको बोलो पापा मैं आपके सपना को पूरा करूंगा, मैं आपको इस जिंदगी से और ऊपर की जिंदगी दिखाऊंगा। आपने मुझे चलना सिखाया है, आपने मुझे गाड़ी पे बिठाना सिखाया, मैं आपको हवाई जहाज पे बिठाऊंगा। ये मेरा सपना है आपके लिए, ये होना चाहिए बेटा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। अब सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से। अब अपन बात करते हैं, यहां पर सुनो, अपन बात करते हैं कि व्हाट इज रेडॉक्स। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं रेडॉक्स। तो लिखो हेडिंग, रेडॉक्स में सबसे पहला पॉइंट है बेटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन और फिर पढ़ेंगे हम रिडक्शन। आखिर ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो बेटा ऑक्सीडेशन के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, सुनना ध्यान से बेटा। ऑक्सीडेशन के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सुनना ध्यान से बेटा। राष्ट्रीय बोले सर आपको आज गर्मी कब लगेगा? अभी आने वाला है गर्मी बेटा कुछ समय के बाद। अभी मैं बहुत चिल्लाऊंगा, फिर गर्मी लगेगी, फिर ये वाला जो ऊपर का मेरा जैकेट है इसको मैं उतार के फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। यही हो रहा है मेरे साथ हर दिन आजकल। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? तो सबसे पहला इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं भी तुमको एडिशन दिख रहा है किसका? ऑक्सीजन का, तो समझ जाना ये ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किया और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। सुनना ध्यान से बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आ गई? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। अब बच्चा अगर कोई पूछेगा कि भाई साहब यहां पर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो वैसे केस में बेटा जो ऑक्सीडाइज होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझना ध्यान से बेटा, जो ऑक्सीडाइज होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो अपना रिडक्शन करे वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाला अपना खुद का ऑक्सीडेशन करे वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखना, अपना ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, अपना रिडक्शन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होता है लॉजिक। सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला इसने अपना रिडक्शन करा? चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं। कैसे सर? देखो हमने बोला कार्बन का यहां पर नेचुरल फॉर्म है तो फॉर श्योर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, सही बात है। ऑक्सीजन का ये नेचुरल फॉर्म है, यहां पे इसका 0 होगा, सही बात है। यहां पर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है और सराउंडिंग एटम के तौर पे ये -2 पे रहता है, राइट? अगर ये -2 पर 1 है तो 2 कितने पे होगा? -4 पे। अगर ऑक्सीजन -4 पर है तो ये कितने पे होगा बेटा? +4 पे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कार्बन 0 से +4 पे चला गया। अगर कार्बन 0 से +4 पे चला गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। सर कैसे सर? बेटा कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये ध्यान रखना बेटा। और यहां पर ऑक्सीजन 0 से -2 पे चला गया, यहां पे ऑक्सीजन 0 से -2 पे चला गया तो इसका हुआ रिडक्शन, बिकॉज ऑफ निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना रिडक्शन कहलाता है। तो जब 0 से -2 का सफर खुद का रिडक्शन, 0 से +4 का सफर खुद का ऑक्सीडेशन, तो जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद का रिडक्शन करे वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात कान खोल के सुन लो,
बात समझ में आ रही है? H2SO4 में नहीं होता बेटा, H2SO4 में नहीं होता बेटा, H2SO4 में पेरोक्साइड लिंक नहीं होता, सिंपल ऑक्साइड होते हैं सारे। ठीक है बेटा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड हर्षित कुमार। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा, ये पहला तरीका है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है बेटा, दूसरा तरीका होता है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पर En का मतलब है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब चूंकि तुमने पी ब्लॉक पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा एलिमेंट कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहां पर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गिव अस द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। सर जैसे बताओ सर क्या होगा? ऐसे मैंने बोला, हमने पी में फास्फोरस में हमने Cl2 ऐड कर दिया और Cl2 ऐड करने के बाद हमने बना दिया PCl5। सुनना ध्यान से बेटा, अभी फास्फोरस जो है तुम्हारे कहां पर है? तो P4 इसका नेचुरल स्टेट है तो ये 0 पर होगा। Cl2 में Cl अपना 0 पर होगा। अब फास्फोरस और क्लोरीन में ज्यादा, फास्फोरस और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? तो क्लोरीन होता है। तो अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो फास्फोरस में क्लोरीन का ऐड होने के बाद फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। हमने बोला ये 0 ये 0, अब PCl5 के पास जाते हैं। फास्फोरस मेरा सेंट्रल एटम है, पप्पा है, तो वैसे केस में इसका X हो गया, इसका Cl का सराउंडिंग एटम है और क्लोरीन अगर सराउंडिंग एटम है तो पर मिनिमम पर होगा और मिनिमम क्लोरीन का -1 होता है। तो -1 × 5 कितना हो गया? -5। तो फास्फोरस होगा +5 पे, क्योंकि नेट न्यूट्रल होना चाहिए। तो -1 × 5 -5 हो गया, तो फास्फोरस होगा +5 पर। अब अगर देखा जाए तो ये 0 से +5 का सफर कर रहा है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये 0 से -1 का सफर तय कर रहा है, मतलब खुद का रिडक्शन कर रहा है। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख सकते हैं। यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। फास्फोरस 0 से +5 पे गया है, क्लोरीन 0 से -1 पे गया है। और जिसका माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े उसका होता है, जिसका माइनस में ज्यादा हो जाए उसका होता है रिडक्शन, जिसका प्लस में ज्यादा हो जाए उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर फास्फोरस में उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, इस कारण से फास्फोरस का क्या हो गया बेटा? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से अपन जज कर सकते हैं। दिस वाज द सेकेंड थ्योरी। थर्ड थ्योरी होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा होता है, तीसरा थ्योरी बोलता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर ये क्या होता है सर? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है अगर हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए तो भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जैसे सर, जैसे मान लो हमने लिखा NH3, NH3 में से हमने क्या करा? हमने रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, तो बन गया ये N2 + H2। सही बात है। अब सुनना ध्यान से बेटा, NH3 में हाइड्रोजन है किससे जुड़ा हुआ? नॉन मेटल से। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ होता है तो हाइड्रोजन होता है +1 पे, और जो जिससे जुड़ा हुआ है वो 100% है। हमें नहीं पता कितने पर है, हमें नहीं पता कितने पे है, ये सेंट्रल एटम है, ये पता है मेरे को। तो ये +1 × 3 +3 हो गया, तो ये हो जाएगा -3, बिकॉज नेट 0 होना चाहिए। अब वैसे केस में अगर यहां देखा जाए तो नाइट्रोजन N2 अपनी नेचुरल फॉर्म पे है तो ये 0 पर होगा, हाइड्रोजन H2 अपनी नेचुरल फॉर्म पर है, ये 0 होगा। अब -3 से 0 जा रहे हो, क्या हो रहा है इसका? तो माइनस का घटना ऑक्सीडेशन, ये +1 से 0 पे जा रहा है, मतलब प्लस का घटना रिडक्शन, राइट। तो वैसे केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर अमोनिया में देखो, यहां पर इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकला तो इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, बिकॉज ये -3 से 0 पे गया है। और ऑक्सीडेशन होना हमेशा सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये -3 से 0 पे चला गया, इस कारण से अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज ऑफ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है और वो 0 पे जा रहा है। इस कारण से नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का चूंकि ऑक्सीडेशन हो गया और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो हम बोलेंगे पूरे कंपाउंड का, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ क्या होगा इस पे डिपेंड करता है बेटा। क्या सेंट्रल एटम के साथ क्या होगा इस पे डिपेंड करता है, उस फैमिली का कंडीशन कैसा होगा। अगर मान लो बाबूजी रिच होंगे तो पूरी फैमिली रिच होगी,
बाबूजी अगर पुअर होंगे तो पूरी फैमिली पुअर होगी। वैसे यहां भी है, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर नाइट्रोजन रिड्यूस होगा तो पूरा कंपाउंड रिड्यूस होगा। ये ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? H2SO4, ओ हो, आई एम सो सॉरी बच्चा, ये H2SO5 लिखना था, मैंने 4 लिख दिया। सॉरी, सही से समझ गया प्रथम जी, आई एम सो सॉरी बच्चा। हाँ, NH3 इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली यहाँ पे हम अलग अलग डिफाइन नहीं करते बेटा, एक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक एटम का, और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए। फोर्थ पॉइंट होता है बेटा क्या सर? तो फोर्थ पॉइंट होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज पर योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टार मार्क कर लो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज पर योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैंने लिखा लेट सपोज सोडियम से सोडियम प्लस बना दिया, सोडियम से सोडियम का प्लस बना दिया। देखो, सोडियम से सोडियम का प्लस बनाना मतलब एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना, और जब एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना होता है तो वैसे केस में सोडियम अपने नेचुरल स्टेट 0 से कहां चला गया? 0 से +1 पे चला गया। अब ये 0 से +1 पे जा रहा है, मतलब है इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम 0 से +1 पे चला गया तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये बात एकदम कान खोल के दिमाग में भर लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम 0 से +1 पे चला गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो वैसे केस में मैग्नीशियम का क्या हुआ सर? तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाले तो Mg का 2+ बन गया। और ऐसे केस में बेटा याद रखना, क्योंकि ये 0 से +2 पे जा रहा है तो मतलब इसका क्या हो गया बेटा? मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज अब ये 0 पे था पहले, अब ये +2 पे जा चुका है, और 0 से +2 का मतलब हुआ इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो वैसे केस में इसका ये ऑक्सीडेशन हो गया। सर ये बात गलत हुई कि बाबूजी गरीब होंगे तो मतलब उनकी आने वाली फैमिली भी। अरे सौरभ गुप्ता जी गलत समझ गए। मैंने बोला अगर बाबूजी गरीब होंगे तो फैमिली कंडीशन गरीब होगा। अब आपने सही कर दिया उसको, तो मतलब है कि आप अपने फील्ड में, उनके बच्चे फील्ड में अच्छा कर गए, राइट? तो उनकी फैमिली फिर स्टेबल हो जाएगी और फिर पापा भी स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे पापा घर के मुखिया हैं, जब तक पापा इज दी ओनली अर्निंग पर्सन, आप अर्न नहीं करते, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कैसे अमीर कर दो घर को? आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप घर को अमीर कैसे करोगे? पढ़ाई के समय पैसे मिलते हैं क्या? स्कॉलरशिप मिलता है, इतना सा कम मिलता है कि उससे आप घर की स्टेटस सही नहीं कर सकते। गरीब से अमीर बनने का मतलब है कि आपने अच्छा किया तो आपकी फैमिली जो फर्दर होगी वो बहुत अच्छा जिएगी। लेकिन जब तक आपके पापा ओनली अर्निंग पर्सन हैं, तब तक घर की स्थिति, अगर उनकी सैलरी कम है तो गरीबी होगी। जैसे मेरे घर में था, इसी ऐसे घर बहुत सारे घर हैं, इनफैक्ट इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ घर ऐसे ही हैं। आप बहुत अच्छा करो, आप बहुत बहुत अच्छा करो, जिंदगी में बहुत ऊपर जाओ, बहुत नाम रोशन करो, और पापा का भी नाम रोशन करो। मैंने अभी जस्ट बोला, पापा ने आपको स्कूटर पे बैठना सिखाया, पापा ने आपको बस में बैठना सिखाया, पापा ने आपको कार में बैठना सिखाया, अब उनको आप हवाई जहाज की सैर कराओ। ये होना चाहिए तुम्हारा मेन टारगेट। पापा ने मुझे चलना सिखाया, मैं उन्हें उड़ना सिखाऊंगा। ऑल्दो वहां भी तुम्हें वो सिखा रहे होंगे, लेकिन एट लीस्ट आसमान देंगे। पापा ने जमीन दिया, मैं उनको आसमान दूंगा, समझे? मान्या जी बोलते सर मजा आ गया, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सर। योर ईगोज आर वेरी गुड एंड इंक्रीज अंडरस्टैंड। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। आई वांट टू यूज, हाउ कैन आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन? अभी से शुरू करो। चलो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, मेरा एग्जाम्पल समझो बेटा, मेरे भावनाओं पे ना लें, ठीक है? एग्जाम्पल समझे, ठीक है? अब अगला है बेटा 4 के बाद 5वां नंबर, समझो बेटा 5वां। मैं बड़े ही प्यार से समझा के अंग्रेजी हिंदी सब बताता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लेंगे, इसको रट लेंगे भाई, रट लेंगे, रिएक्शन रटेंगे। ये रट्टा मारने वाला रिएक्शन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। सर रट्टा क्या है? सर बताता हूं, पानी का ऑक्सीडेशन। पानी का ऑक्सीडेशन एक स्पेशल केस होगा भाई, ये पानी जो है ऑक्सीडाइज होता है,
और पानी जब ऑक्सीडाइज होता है तो वैसे केस में भाई साहब ये समझ जाना कि पानी के ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो सब देखो यहां पर पानी का ऑक्सीडेशन तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कैसे करते हैं इसको ऑक्सीडेशन सर? बताता हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर H2O। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब H2O का वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा तो H2O ब्रेक होता है। समझना ध्यान से बेटा, H2O ब्रेक होता है और H2O ब्रेक होने के बाद H प्लस आयन देता है, प्लस O2 आयन देता है, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। O2 आयन नहीं, O2 गैस देता है, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। यहां पर हमने 2 लगा दिया, यहां पर हमने 4 लगा दिया और यहां पे हमने 4 लगा दिया। ये लो तुम्हारे हो गया बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस है। ये रट्टा मार दोगे भाई, हर एक इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन में मैं इसको यूज कर रहा हूंगा। और तभी तुम ये मत बोलना कि सर ये कहां से कर दिए। ये रट्टा नहीं मारना है ऑल दो, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट याद रखने हैं भाई, प्रोडक्ट याद रखने हैं भाई। सर कैसे ऑक्सीडेशन हुआ ये तो समझा दो। अरे बहुत सिंपल है बच्चा, देखो यहाँ पे अगर मान लो हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो ये होते हैं +1 पे, राइट। और +1 × 2 +2 हो गया तो ऑक्सीजन चला जाएगा -2 पे। अब सुनना ध्यान से, यहां पर हाइड्रोजन जो है +1 पर है, परफेक्ट बात है। ऑक्सीजन जो है -2 से 0 पे चला गया, बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब आप ही सोचो भाई साहब, सुनना ध्यान से बेटा। सर 0 कैसे हुआ सर? अरे बाबा नेचुरल स्टेट है तो 0 होगा ही होगा, नेचुरल स्टेट है भाई, 0 तो होना ही होगा उसको। तो वैसे केस में अगर वो 0 पे चला गया तो आप बताओ मुझे, -2 से 0 पे जाना मतलब क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और आपको पता है यहां पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, घर का फैमिली का मुखिया ऑक्सीजन है, बाबूजी ऑक्सीजन है। तो वैसे केस में अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो मैं बोलूंगा पूरा का पूरा पानी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो बाबूजी के साथ होगा वो पूरी फैमिली के साथ होगा, राइट, क्योंकि वही हमारे फैमिली के मुखिया हैं। तो वैसे केस में यहां बाबूजी ऑक्सीजन थे, इनका हो गया ऑक्सीडेशन, तो हमने बोला पूरे पानी का हो गया ऑक्सीडेशन। बस एकदम सिंपल। देखो -2 से 0। सर व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? अरे बेटा हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन पहले भी +1 पे था, अभी भी +1 पर है। और ऐसे भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। सुनो ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही तो होता है। इस मॉलिक्यूल से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने का मतलब है कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल निकल गए। अब किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन। तो दो तरह से हम समझ सकते हैं कि भाई साहब यहां पे पानी का ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये वाला रट्टा मार के चलेंगे, प्रोडक्ट तो याद रखेंगे। लॉजिकली कैसे होगा समझा दिया मैंने, प्रोडक्ट याद रखोगे बेटा। तो भाई यार सो गुड, लव यू द वे यू टीच। अभी मैं इसको थोड़ा क्या आता हूँ, ठीक है? बहुत गर्मी लग रही है, तुम लोग आ गए ना सामने। ना हाँ अब ठीक, डन डन डन। हाँ तो सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से। सर वो H2 का क्यों नहीं बनेगा? बेटा H2 का नहीं होता, H+ बाहर निकल जाता है और बाद में ऑक्सीजन चला आता है। ऑक्सीजन O2 का फॉर्म ले लेता है, -2 से 0 पे चला आता है। सिंपल सी बात है बेटा। मेरी बुक कब आ रही है? मेरे को खुद पूछ रहा हूँ, मैं खुद ही उनसे पूछ रहा हूँ जिनको दिया है पब्लिश करने के लिए, मेरी बुक कब आ रही है। सेम क्वेश्चन है। गर्मी मजा आ गया हाँ गर्मी आ गई भाई, तभी से ठंड लग रही थी, और तुम लोगों से मिलने के बाद तो चलो सुनो ध्यान से बेटा। थैंक यू दिव्या। तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसा तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्कोर डार्क ब्राइटनेस कम कर देता, अब ठीक है। हाँ तो इस तरह से पानी का ऑक्सीडेशन हमें याद हो गया भाई साहब, कैसे ऑक्सीडेशन होता है पानी का।
अब सुनना ध्यान से बेटा, एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट से ये कॉपर का 2+ बन गया, ठीक है, और सल्फेट आयन बाहर निकल गया। मुझे बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ या क्या हुआ? तो वैसे केस में सुनना ध्यान से बेटा, वैसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ मैं बहुत जोश में आ गया हूं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सुनना ध्यान से। कॉपर सल्फेट से कॉपर का 2+ बन गया, और आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब कॉपर के साथ क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ या इसका रिडक्शन हुआ या क्या हुआ? तो वैसे केस में मैं बोलूंगा भाई साहब यहां पर कॉपर का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कॉपर पहले भी +2 पे था और आज भी +2 पर है। सर कैसे सर, ये तो पता नहीं चला सर हमें। सर यहां पे किसको लोगे सेंट्रल एटम? कॉपर का भी तो वेरिएबल वैलेंसी है, +1 भी होता है +2 भी होता है। सल्फर का भी वेरिएबल होता है, +1 +2 कुछ भी हो सकता है। और यहां पे सेंट्रल एटम किसको चूज करोगे, कॉपर को या सल्फर को? कौन होंगे बाबूजी? तो वैसे केस में बेटा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें किसी को बाबूजी मानने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। सर क्या बातें हैं वो बताता हूं, सुनना। यहां पर क्या हुआ है, कॉपर जो है तुम्हारा वो सल्फेट आयन के साथ है। सुनो ध्यान से बेटा, कॉपर जो है वो सल्फेट आयन के साथ है। अब सल्फेट आयन का क्या चार्ज होता है, अगर ये आपको याद है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये भी आपको याद हो जाएगा। बात तो समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये मैं सल्फेट के चार्ज को देख के बता सकता हूं। तो चार्ज क्या होता है मैं अभी लिखवाता हूं कुछ चार्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई साहब मेरे पास कुछ ऐसे आयन हैं जिसको मैंने कल बताया पॉलीएटॉमिक आयन। तो आयंस के बारे में बता रहा हूं और यहां उसका चार्ज बताऊंगा, यहां उसका चार्ज बता दूंगा। सुनना ध्यान से बेटा, यह सल्फेट आयन है, SO4 2- बोलते हैं इसको, राइट। अब इसका चार्ज क्या है सर, इसका चार्ज -1 है। जैसे नाइट्रेट आयन है NO3-, इसका चार्ज क्या है सर, तो -1 है। वैसे ही हमारे पास लेट्स सपोज हमने बोला ऑक्साइड आयन है, चार्ज क्या है इसका, सर इसका चार्ज कितना है, चार्ज का -2 है बेटा। उसके बाद कोई बोलता है कि मेरे पास सर यहाँ ऑक्साइड नहीं पेरोक्साइड आयन है, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन -1 पर होगा, चार्ज -1 हो गया। उसके बाद सर हमारे पास NO2- है सर, तो NO2- है सर, तो वैसे इसमें चार्ज कितना होगा, -1 होगा। वैसे ही हमारे पास तरह तरह के और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे PO4 है, राइट, फॉस्फेट है, तो PO4 3- होता है, तो चार्ज कितना हो गया बेटा, 3- हो गया। चार्ज कितना हो गया बेटा, 3- हो गया, ये चार्ज हो गया 3-। वैसे ही ClO4O- है, ClO4- है, चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है परक्लोरेट आयन। वैसे ही ClO3- है, चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम क्लोरेट आयन होता है। इसका नाम क्लोरेट आयन होता है। ऐसे ही तरह तरह के आयन हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने बोला CO3 2- है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बोनेट आयन। जैसे ही तुम्हारे पास HCO3 आयन है, इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट आयन, चार्ज होता है -1। वैसे ही तुम्हारे पास HSO4 आयन है, तो HSO4- का होता है चार्ज -1, नाम होता है बाइसल्फेट। वैसे ही तुम्हारे पास SO3 2- है, चार्ज होता है इसका -2 और इसका नाम होता है सल्फाइट आयन। वैसे ही तुम्हारे पास अगर चाहे तो X- है, X क्या है यहां पर, तो X यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सब है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेलाइड आयन, चार्ज होता है -1। लाइकवाइज वी कैन हैव दी चार्जेस, और ये जो चार्जेस तुम्हारे यहां बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये कोई नए चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस आपने पढ़ रखे हैं पहले, ये कुछ नया नहीं बता रहा यहां मैं, पूरा P ब्लॉक खत्म हो गया भाई, इसलिए ये चार्जेस तुम्हें याद होनी चाहिए और ऑलमोस्ट सबको याद होगा भी। अब इसको यूज कैसे करें सर, इसको यूज ऐसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया, और कुछ और लिख देता हूं, जैसे NH4+ है, ये होता है अमोनियम आयन, चार्ज कितना हो गया बेटा, चार्ज हो गया +1, राइट। वैसे ही बहुत तरह के और आयन होते हैं, लेकिन हमें काम के इतने ही दिखते हैं, इतने ही हमारे काम के, इसके बाद काम के नहीं है। तो वैसे केस में सर इसका बताओ जल्दी से चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, तो इसका चार्ज होगा बेटा, दिख गया सामने में। सर इसका काम क्या है सर, तो काम बताता हूं तुरंत। ऐसे मैंने बोला कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट में आपको क्या करना है कि सल्फेट को अलग लेना है और कॉपर को अलग लेना है। बातों को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कॉपर सल्फेट में कॉपर को अलग लेना है, सल्फेट को अलग लेना है, क्योंकि अपन कंफ्यूज हैं कौन होगा बाबूजी, हम कंफ्यूज हैं सर। क्यों? सल्फर भी बाबूजी हो सकते हैं, सेंटर में दिख रहे हैं, और बाबूजी मोस्टली वो होते हैं जो कि बाप टाइप नहीं होते, जिनका वेरिएबल बैलेंसी होता है और जिसके नंबर कम होते हैं। यहां पे कॉपर भी नंबर 1 में है सर, और सल्फर भी नंबर 1 में है। कॉपर भी बाप टाइप नहीं है, सल्फर भी बाप टाइप नहीं है। कॉपर के पास भी वेरिएबल वैलेंसी है, सल्फर के पास भी वेरिएबल वैलेंसी है, तो वैसे केस में कौन होगा बाप, तो वैसे केस में बेटा बाप टाइप डिफाइन करने, आई मीन तुम्हारा बाबूजी टाइप डिफाइन करने के लिए, बाबूजी डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाबूजी डिफाइन ही नहीं करते,
हम बोलते हैं एक काम करो, ये पूरा का पूरा एज अ आयन ले लो। अब ये सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन पे चार्ज क्या होता है? -2। अब अगर सल्फेट आयन पे चार्ज -2 है और ये दोनों मिलके बने हैं किससे किससे? तो कॉपर और सल्फेट दोनों मिलके बने हैं कॉपर सल्फेट। अगर सल्फेट पे चार्ज -2 है तो ऑटोमेटिकली इसको न्यूट्रल रखने के लिए कॉपर पे चार्ज +2 रहा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, बातों को समझो। कॉपर पे चार्ज -2, अगर कॉपर पे चार्ज +2 होगा तभी तो सल्फेट का -2 बैलेंस होगा। ये बात है सर। लेट सपोज अगला एग्जांपल लेता हूं, मान लेता मैंने बोला कि भाई साहब FeNO3 का होल ट्वाइस, बताओ आयरन का चार्ज क्या है? तो पहला काम मैं करूंगा कि सर सेंट्रल एटम कौन है, नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्लियरली कि भाई साहब एक मेटल है और दूसरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है। सर कहां दिख रहा है आपको? अरे बाबा ये पॉलीएटॉमिक आयन ही तो है, नाइट्रेट। यहां देखो ना नाइट्रेट, ये तो है नाइट्रेट तुम्हारा। अगर ये तुम्हारा नाइट्रेट है तो भाई साहब नाइट्रेट का चार्ज क्या है? आंसर इज -1। कितने चार्ज हैं ऐसे ऐसे? तो -1 × 2 है, तो मतलब हो गया ये -1 × 2, ये -2 हो गया, तो ये कितने पे होगा? +2 पे होगा। हमें पता ये न्यूट्रल है, तो वैसे केस में अगर एनायनिक का चार्ज -2 है तो आयरन कैटायनिक होगा तो वो +2 होगा। इस तरह से हम चाहें तो किसी का भी आयन अगर याद हो तो इस तरह के सॉल्ट्स का, सॉल्ट ये सारे सॉल्ट हैं, मेटल प्लस रेडिकल्स, निगेटिव रेडिकल्स, तो मेटल प्लस कोई निगेटिव रेडिकल दिख जाए तो समझ जाना वो सॉल्ट का एग्जांपल है। और सॉल्ट के एग्जांपल में ऐसा ही सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल तुमसे कोई बोलता है कि भाई साहब सर एक और सर बता दो, कौन सा बताऊं? तो लेट्स सपोज सर आप मुझे इसका बता दो कि Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसमें क्रोमियम का चार्ज क्या है? अब मैं 1:1 क्रोमियम को अलग और सल्फेट को अलग करूंगा। ऐसा नहीं कि क्रोमियम भी आ गया, सल्फर भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, नहीं, क्रोमियम एक तरफ और सल्फेट एक तरफ। अब सल्फेट एज अ होल ट्रीट कर रहा हूं मैं, तो सल्फेट एज अ होल मेरे लिए एक पूरा ग्रुप है भाई, ये पूरा एक होल ग्रुप है। अब इस सल्फेट में एक का चार्ज -2 होता है। कितने सल्फेट है सर? 3 सल्फेट है। कितना हो गया सर? +6 हो गया सर, आई मीन -6 हो गया सर। हमने बोला -6 इसका है, बोला हाँ। हमने बोला 2 क्रोमियम है, बोला बिल्कुल। अब इसके क्रोमियम के पास +6 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो एक के ऊपर +3 रहा होगा, तभी तो +3 × 2 +6 होगा। अगर कोई पूछेगा कि बताओ यहां पे क्रोमियम का चार्ज क्या है, मैं बोलूंगा +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं बोलूंगा +3। सर कैसे? अरे बाबा उधर -6 हुआ, इसको +6 होना पड़ेगा, 2 मिलकर +6, तो एक कितने पे होगा? +3 पे होगा, है कि नहीं? अदरवाइज एक और तरीका है, क्या? इसको x मान के चलो, क्योंकि ये तो अब नोन है मेरे लिए, सल्फेट तो नोन है, जो अननोन होता है उसके लिए तो मानते हो x। यहां पर ये अननोन दिख रहा है, ये तो मेरे लिए नोन है भाई, ये तो नोन है। अगर ये नोन है तो इसको x मान लो, और जैसे इसको x माना तुमने, क्वेश्चन सॉल्व। सर कैसे सर? इसको x मान लो, अब हो गया x × 2, 2 क्रोमियम है, प्लस -2 × 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्रोमियम सल्फेट चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज 0 है उसके ऊपर, तो वैसे केस में x की वैल्यू आ गई +3। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर तुम्हें ऑक्सीडाइज करके दिखा रहा हूंगा, जब तुम्हें मैं रिड्यूस करके दिखा रहा हूंगा, और आधी जनता तो वहीं पे फ्लैट हो जाती है। फिर आगे क्या समझेगी वो? समझ में ही कुछ नहीं आएगा उसको। आगे क्या समझेगी? समझ में ही नहीं आएगा उसको। हाँ, पोटेशियम एलम का बता दो। अरे बहुत चिल्लर है भाई, ये देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O, यही होता है तुम्हारा एलम, राइट है। ये तो सोचना ही नहीं है उसमें भाई, इसमें तो बाप बाप टाइप है सब। नहीं समझ रहे बात? ये तो मेरे तरीके से ऐसे चुटकियों में बना दूंगा, ये बाप टाइप है भाई, इसमें सब बाप टाइप है, एक को छोड़ के सल्फेट, उसके बारे में पता चल चुका है मेरे को। और याद रखना बेटा, सल्फेट अगर है तो इसमें सल्फर +6 पर है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 पर है, नेट चार्ज -2 है। सल्फेट आया कहां से है? H2SO4 से, वहां पे क्या था सल्फर का? +6। नाइट्रेट आया कहां से है? HNO3 से, क्या था नाइट्रोजन? +5।
PO4 3 माइनस आया कहां से है? H3PO4 से। वहां पे फास्फोरस क्या था? +5। ClO4 माइनस आया कहां से है? HClO4 से। वहां पे Cl कहां था? +7। ClO3 माइनस आया कहां से है? मैं बोलूंगा HClO3। उसमें Cl क्या था? आंसर है +3। मेरे को सब याद है, वैसे आपको भी याद होने चाहिए। CO3 2 माइनस आया कहां से है? आंसर H2CO3। वो जो 2 माइनस आ रहा है ना, इसके 2 माइनस, ये 1 माइनस, ये सब कहां से आ रहा है? H को निकाल के आ रहा है, वही नेट चार्ज बन रहा है उसका। लेकिन अंदर का जो सेंट्रल एटम है इसका नहीं है -2। सेंट्रल एटम का तो कुछ और होगा, वो तो X मान के करेंगे। लेकिन जब ऐसे सॉल्ट आ जाए तो उसको X वैक्स मत मानो, सीधा एज अ होल चार्ज ले लो और एक मेटल का निकालो, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकालना हमारा मेन टारगेट है, कार्बन का नहीं। यहां पर 1 to 1 सबके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। यहां पर जो भी सेंट्रल एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहां 1 to 1 सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पे सल्फर का +6 है, नाइट्रोजन का +5 है, ऑक्सीजन एक ही है तो -2 होगा, ऑक्सीजन एक ही है तो -1 होगा। यहां पे नाइट्रोजन +3 पर है, यहां पे फास्फोरस +5 पर है, यहां पे क्लोरीन +7 पर है, यहां पे क्लोरीन +3 पर है, यहां पे कार्बन +4 पर है, यहां पे कार्बन +4 पर है। ये चार्ज है -2, ऑक्सीजन स्टेट बीच वाला का यहां पर है। HCO3 माइनस में कार्बन +4 पर है, HSO4 माइनस में कार्बन प्लस सल्फर +6 पर है, SO3 2 माइनस में सल्फर +4 पर है। X माइनस अकेला X है तो -1 पर ही होगा। इस तरह से सेंट्रल एटम का भी पता होना चाहिए। कभी कभी सेंट्रल एटम भी चेंज कर लेता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कभी कभी सेंट्रल एटम भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है ये कॉपर सल्फेट में से अगर इसको मैंने क्या करा, अगर इसको मैंने कहीं और डाला और SO2 गैस बाहर निकल रहा है, बताओ सल्फर का क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा सल्फर यहाँ +6 पे था, कहां पहुंच गया? 0 पे नहीं, +4 पर। सल्फर का हो गया रिडक्शन। कॉपर सल्फेट में सल्फेट का सल्फर है, सल्फर कहां पर होगा? +6 पर। क्यों? वो आया कहां से है? वो आया है H2SO4 से। उसमें क्या था? सल्फर। तो H2SO4 में सल्फर +6 पर था, तो सल्फेट में भी +6 पर होगा। अगर सल्फेट में सल्फर +6 पर है और SO2 गैस बाहर निकल रही है, तो मतलब क्या हो गया? सल्फर यहां पर +4 बन के बाहर निकल रहा है। और सल्फर अगर +4 पे चला गया, कहां से? +6 से, तो मतलब है कि सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन। इस तरह से हमें 1 to 1 एनालाइज करना पड़ेगा। ऑल्दो विथ टाइम आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा। ये वाला बहुत सिंपल है, ये तो सब बाप टाइप है भाई। यहां पे पोटेशियम बाप टाइप, क्या होगा इसका? तो पोटेशियम +1 बाप टाइप। सल्फेट आयन दिख गया सर, सल्फर +6। ऑक्सीजन सर सराउंडिंग में दिख रहा है -2, सल्फेट में ऐसे भी ऑक्सीजन -2 पे होता है। एल्युमिनियम बाप टाइप +3, सल्फेट आयन दिख रहा है सर +3 सॉरी +6, ऑक्सीजन है सर सराउंडिंग में -2, और बाकी पानी है तो पानी में हाइड्रोजन +1 पे होगा, ऑक्सीजन -2 पे होगा। सबका हो गया 1 to 1। ऑल क्लियर भाई साहब? अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो मुझे बोलोगे बाद में कि सर सब निकल गया सर, कुछ नहीं समझ में आया, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर बेटा। और मेरे अंदर पता है तुमको कितना एम्पैथी है, तुम क्या सोचते हो, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। इसीलिए बेटा आपको जो चीजें समझ में ना अभी पूछ लो, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरे नंबर चाहिए भाई साहब। जो सुपर मास्टर पढ़ाएगा उसमें नंबर कटने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, और कटता है नंबर तो तुम्हारे कारण से कटेगा। तुम मेरे को जल्दी जल्दी करवाओगे, सर ये करा दो, वो जल्दी जल्दी करा दो, जल्दी निकल जाएगा, फिर क्या करूंगा फिर? लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं सर आराम से पढ़ाओ, बस सिलेबस खत्म कर देना समय से, वो खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। सर सिद्धर में +3, हाँ बिल्कुल +5। अच्छा कहाँ लिख दिया मैंने? ओहो बहुत अच्छा, देखो बच्चे करेक्ट भी कर रहे हैं, वेरी नाइस, गुड 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 गुड। पोटेशियम का पर्टिकुलर फॉर्मूला है भाई, ये है पोटेशियम तुम्हारा, ये एलम का एक टाइप है पोटेशियम। एलम में बहुत तरह के एलम होते हैं, क्रोम एलम, पोटेशियम, पेरेसैलम। होता है बेटा पोटेशियम का फॉर्मूला, ये लिखा दो सामने। सर नॉट गोना लाई, मेरे को पहले ही आता था पर आज पहली बार आने के साथ क्लियर हो गया। ओ थैंक यू।
सर याद कैसे करें? बेटा याद क्यों करना तुमको? सबका लॉ इसके सेंट्रल एटम का कहां से निकाला, कल सिखाया तो था। ये आयन कल भी तो लिए थे मैंने, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्राइट आयन, सब आयन मैंने कल भी लिए थे। कुछ याद तो नहीं करना इसमें से, कुछ याद नहीं करना। ये चार्ज भी याद मत करना, करस्पॉन्डिंग एसिड पता है तुमको। ऐसे H2SO4 है तो सल्फेट पे चार्ज क्या होगा? H2 था तो 2 हाइड्रोजन गए होंगे तो 2 माइनस आया होगा। NO3 माइनस कहां से आया? HNO3 से। एक H था तो एक H गया होगा तो एक माइनस आया होगा तो NO3 माइनस बन गया। H3PO4 से बना PO4 3 माइनस, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो 3 माइनस आ गया। तो ये चार्ज याद नहीं करने हैं और ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना है। क्यों? ये तो मैंने कल सिखाया निकालना कैसे निकालते हैं। सेंट्रल एटम ये सल्फर है, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम हो गया, नेट चार्ज -2 है। सॉल्व कर लो एक्स मान के, सबके आंसर आएंगे। अब ये नहीं आदित्य यादव, मुझे नहीं पता है बेटा, ये आराम से पढ़ाइए सर। थैंक यू रविशा, रविशा बच्चा। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। राहों में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। सामने छिपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये थल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी ही हो। इसलिए बेटा आप लोगों को बिल्कुल नहीं हारना है। आवाज अच्छी लगी? ये रात ऐसे ही टल जाएगी, राहों पे कांटे बिछे होंगे, चलना होगा, है ना। भले ही शाम सूरज को छिपा लिया हो, लेकिन अगला दिन फिर से सूरज निकलेगा। सर भैया कॉपीराइट आ जाएगा। रिमोर आए और सर आप मुंबई आ रहे हो। थैंक यू अर्षिता माधव, थैंक्स अ लॉट बच्चा। चलो लेट्स स्टार्ट विथ द अनदर थिंग, जब भी अभी तक हमने नहीं करा था वो है, एक दो क्वेश्चन का आंसर कर दो, मान जाऊंगा कि हाँ मेरे बच्चे तैयार हो चुके हैं मेरे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं S2O8 -2 से हमने बनाया क्या? SO4 2-। जल्दी बताओ इसमें किसका, इसमें कौन सा ऐसा एटम है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ हो? जल्दी बताओ बेटा। थैंक यू अर्षिता माधव। आपसे मिलना है, कहाँ मिलूं? इसका आंसर करो, इसमें से कौन रिड्यूस हो रहा है, इसमें से कौन सा एटम है जो रिड्यूस हो रहा है? सल्फर, सल्फर, कोई नहीं, सल्फर। थैंक यू मुस्कान। ऐश्वर्या सिंह जी, मुझे आइडिया नहीं आरंभ का। मैं आरंभ में पार्ट नहीं, मतलब मैं आरंभ का कोई पार्ट नहीं हूँ अभी। और आई मीन आरंभ शायद अमन का एक नया चैनल है आई गेस,
अब उसके अंदर क्या है वो मेरे साथ अभी डिस्कस नहीं हुआ, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बिजी रहता हूँ तो मैं चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाता हूँ जैसे, बट कुछ तो यूनिक ही होगा, क्योंकि अमन कुछ ना कुछ यूनिक ही कर रहा होता है और अच्छा ही कर रहे होते हैं। तो वैसे केस में आई डोंट हैव आइडिया, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट एज ऑफ नाउ। अब पता नहीं फ्यूचर का, बट अभी तो नहीं हूँ। क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन। चलो देखो ध्यान से बेटा, यहां पे आप लोगों को यही क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ है पिछले कभी एक साल में, लेकिन आईआईटी में क्या था वो थोड़ा डिफरेंट था इससे, बट इससे ही कंसेप्ट डिराइव हो रहा था। सल्फर यहां पर कहां पर है बेटा? तो H2OH 2 माइनस। अब सोचो आप, H2OH 2 माइनस या -2, ये कौन है? ये है कौन? मैं बताऊं कौन है ये है जब ये H2S2O8 से जब हमने 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, जब हमने 2 हाइड्रोजन प्लस बाहर निकाले, तो दिस हैव कम, राइट, दिस चार्ज हैव कम। मानते हो कि नहीं? हाँ, तुम लोगों की लाइटिंग में से गर्मी लग रही है बेटा। नहीं, इल्यूजन नहीं है भाई, क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। H2O8 -2, इसमें सल्फर जो है, आई मीन H2S8 H2S2O8 से जो हमने 2 हाइड्रोजन बाहर निकाला H+ आयन, तो क्या बना? H2O8 -2, राइट। अब H2O8 -2 के बारे में मैंने बताया था कि देखो, अगर मान लो मैंने बोला कि H2SO4 में सल्फर अगर +6 पर है, तो ध्यान देना बेटा, 2 हाइड्रोजन के बाहर निकालने के बाद ये जब SO4 का 2- बनता है, 2- बनता है, तो भी सल्फर +6 पे ही रहता है। ये ध्यान देना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। एसिड जब अपना एक्शन दिखाता है तो उससे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। आप चेक करके देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है तो +1 × 2, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 4, इसका x मान लो, तो सॉल्व करोगे तो x + 6 आएगा। और यहां पर सल्फर का x मान लो, बाबूजी है, ऑक्सीजन होता है -2, कितने हैं? 4 हैं, तो -2 × 4 हो गया। अब x + -2 × 4 दैट इज -8 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा? +6 आ गया। तो मतलब x का वैल्यू +6 ही होगा, चाहे तुम कहीं से भी सॉल्व करो, x का वैल्यू +6 ही है, मतलब सल्फर +6 पर ही है। सिमिलर फैशन में अगर मैं HNO3 में से H+ बाहर निकाल दूं तो ये क्या बनेगा बेटा? NO3-, और NO3- में भी नाइट्रोजन कहां पर है? यहां पर अगर +5 पर है तो यहां भी +5 पर ही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता अगर अपना एसिड एक्शन दिखा रहा है तो। एसिड के एक्शन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। आप सुनना ध्यान से। तो वैसे ही अगर याद हो तो H2S2O8 को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो +7 आया था, राइट। और मैंने बोला था कि सल्फर +7 पे नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज ऑफ इट हैज पेरोक्साइड बॉन्ड। अगर आपको याद हो तो it has peroxide bond, that is why sulfur can't be at +8, I mean +7, it must be at +6। अगर मोर देन मैक्सिमम आ जाए तो मैक्सिमम इज द आंसर। तो वैसे केस में यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और जब यहां से यहां गए तो आपको पता ही है ये एसिड एक्शन है इस एसिड का नाम होता है बेटा मार्शल्स एसिड। आपको ओपी सर ने पढ़ाया होगा मार्शल्स एसिड। ये मार्शल्स एसिड होते हैं जिसको हम लोग परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम होता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इसके अंदर पेरोक्सी लिंक होता है, और इसका कॉमन नेम होता है मार्शल्स एसिड। ये मार्शल्स एसिड है। अब ये मार्शल एसिड से जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मार्सिलेट आयन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन बनता है, वैसे मार्शल्स एसिड से मार्सिलेट आयन बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्सिलेट आयन, मार्सिलेट आयन। अब ये मार्सिलेट आयन क्या करता है? आयन है। तो मार्सिलेट आयन जब बनता है तो आपको जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन बाहर जाने का मतलब है इसने एसिड की तरह बिहेव किया, और एसिड की तरह बिहेव करने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, तो ये भी +6 पर ही होगा। आप चेक करके देख लो, यू विल गेट इट एट +6। H2OH 2- में भी ये +6 पर ही है सल्फर। अब जब ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हुआ, तो वैसे केस में ये तुम्हारा सल्फेट आयन है। जब मार्सिलेट आयन सल्फेट आयन में कन्वर्ट हुआ तो ये भी क्या है तुम्हारा? ये भी तुम्हारा सल्फर का +6 ही है। क्यों? अभी जस्ट बताया मैं,
H2SO4 सल्फेट बना था, तो ये अगर +6 तो ये भी +6 ही होगा, तो ये +6 पर है सल्फर यहां पर। तो मतलब सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज मेरे को नहीं दिख रहा, ये पहले +6 पे था, अभी भी +6 पर है। लेकिन 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 मार्सिलेट आयन के अंदर अगर मैं मार्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मार्सिलेट आयन का, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। सर क्या सर? ऐसा मिलेगा मेरे को, ऐसा ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर OH हुआ करता था जो O- बन जाएगा, यहां भी OH हुआ करता था जो O- बन जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ H+ आयन बाहर चले गए। ये है तुम्हारा H2O8 2-, राइट। अब यहां पर मुझे पेरोक्सी लिंक दिख रहा है, राइट, देखो पेरोक्सी लिंक, और इसी से मैंने सल्फेट बनाया। सल्फेट में अगर मैं देखूं तो सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, तो OH से H गायब हो गया तो O पे बस एक माइनस बच जाता है, सिमिलर फैशन पे O पे एक माइनस बच जाता है और यहां पे डबल बॉन्ड O रहता है। ये तुम्हारा सल्फेट आयन है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर सल्फेट आयन में कोई भी पेरोक्सी लिंक नहीं है, मतलब सारे के सारे ऑक्सीजन जो हैं वो -2 पर हैं, लेकिन यहां पर पेरोक्सी लिंक दिख रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन -1 पे भी है, ऐसा नहीं बस -1 पर है, यहां पे ऑक्सीजन -1 पे भी है। तो अगर ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन -1 थे और अब सारे के सारे -2 हो गए, सुनना ध्यान से बेटा, अगर ये पहले -1 थे कुछ, लेकिन अब सारे के सारे अगर -2 हो गए, सर कहां -2 सर, तो -1 दिख रहा है, अरे बेटा अभी पूरा हुआ कहां, तो माइनस चार्ज तो हाइड्रोजन जाने के बाद आया है, एक और माइनस आएगा, कैसे, तो ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो यहां पे एक और माइनस आएगा, ये भी खींचेगा, यहां पे एक और माइनस आएगा, ये -2 वाले इलेक्ट्रॉन है। याद रखना हमेशा जब भी ऐसा लिंक दिखे तभी वो पेरोक्साइड है, ऐसा लिंक ऐसा पेरोक्साइड नहीं होता, सब ऑक्साइड है, ये सबके सब -2 पर है, यहाँ पे सारे ऑक्सीजन -2 पर है, तो ये भी -2 पे ऑक्सीजन है, ये भी -2 पे ऑक्सीजन है, ये भी -2 पर है, ये भी -2 पर है, सबके सब -2 पर है। तो अगर -1 से -2 का आप सफर तय कर रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है, आप अपने आप को रिड्यूस कर रहे हो। इस केस में जब आप मार्सिलेट आयन से सल्फेट आयन में जाते हैं तो वैसे केस में सल्फर का कुछ भी नहीं होता, कौन होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करता है, तो -1 से -2 में कन्वर्ट कर जाता है, और जब ऑक्सीजन -1 से -2 में कन्वर्ट करता है मतलब ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। तो इस तरह से हम यहां पे आंसर करते कि सर इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन गॉट ऑक्सीजन रिड्यूस्ड, और रिड्यूस में क्या हुआ है, तो ये -1 दैट इज पेरोक्साइड से -2 दैट इज ऑक्साइड बन रहा है, -1 पेरोक्साइड से -2 ऑक्साइड बन रहा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यस बच्चा, वंस मोर मजा आ रहा है, वंस मोर। सर कुछ नहीं बताया, आज देखा सर, ओम पांडे सर ठीक नहीं है, नहीं तबीयत तो ठीक है उसकी। अर्षिता माधे एक बार सर बस बोल दीजिए, दादी मेरी दादी सुनना चाहिए। क्या बोल दूं बच्चा, बताओ, आपकी दादी के लिए बहुत सारा प्यार, नमस्ते। सौरभ गुप्ता, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज पढ़ाई है, एनसीईआरटी में तो सीधा का सीधा उठा के डाल देते हैं वो बड़ी बड़ी बातें, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हें छोटी लगती है ना, वो होती है बड़ी बातें सारी सारी, उनको बैकग्राउंड नहीं पढ़ाना आता, ये मैं बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूं बेटा, उसके बिना कैसे पढ़ाऊंगा आगे। तुम जो इतना प्यार करते हो, सुपर मास्टर करते हो, ये क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर तुम्हारे पास चीजें क्लैरिटी के साथ आएंगी। मैं ऑर्गेनिक में क्यों नहीं घुसा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं घुसूंगा तो तुम्हारा सिलेबस हो सकता है जनवरी तक जाए। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बहुत फंडामेंटल से, एक एक चीज स्क्रैच से घस घस के क्लियर करूंगा पहले, फिर चमकाऊंगा उसको, फिर उस पर कलर डालूंगा। मैं वो एक और लेयर कलर नहीं डाल दूंगा, नहीं तो कलर डालने से गंदा दिखेगा, वो नहीं करूंगा मैं।
सर बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्लोली आप अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दोगे, डोंट वरी। सुपर ऑक्साइड बॉन्ड इसमें लिखा है, सुपर ऑक्साइड बॉन्ड बेसिकली पार्शियल बॉन्ड होता है बेटा। सुपर ऑक्साइड के बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? पार्शियल होते हैं। सुपर ऑक्साइड के बॉन्ड पार्शियल होते हैं। हाँ, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी चैप्टर स्टार्ट होगा। परेशान है सबके सब। थैंक यू मिस्टर। आदित्य यादव कुछ भी। चलिए सुनो ध्यान से बेटा, तो यहां तक बात हो गई। मार्शल्स एसिड तक हो गया। मार्शल्स एसिड के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। अब मुझे चैप्टर स्टार्ट करने के लिए कुछ बातें और तुमसे जाननी पड़ेगी, तो फटाफट जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ जुड़ा हुआ। कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, मुझे फटाफट बताओगे कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा बेटा। Zn का +2 प्लस कॉपर, Zn का +2 लिखता हूं, Zn का ZnSO4 लिखता हूं, और प्लस कॉपर सॉलिड लिखता हूं। ये आया तुम्हारा, ठीक है बेटा। अब आपसे पूछ रहा है ये एक्वस है और ये भी एक्वस है। सॉल्ट्स एक्वस फॉर्म में है, जो नेट मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है बेटा। मुझे ये बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? आप थैंक यू अर्चिता, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दादी जी फॉर सो मच ऑफ लव। इवन इन फैक्ट आई विश कि मेरे हर जिस जिस भी जनरेशन में लोग हैं, चाहे वो मेरे से बहुत बड़े हैं या मेरे से छोटे बच्चे हैं, और इनफैक्ट मेरे साथ वाले हैं, वो सब मुझे बहुत सारा प्यार करें, और ताकि मैं ऐसे ही और प्यार बांटता रहूं और मन से पढ़ाता रहूं, खूब एकदम खुश होके, बिना टेंशन के, चिल होके, जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़ाता रहूं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। केमिस्ट्री तो नहीं, बट हाँ ये समझ में आपको आ रहा होगा कि मैं क्या कैसे पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री तो थोड़ा सा आउट हो जाता है, बट इन बिटवीन कुछ बातें तो शायद समझ में हो सकता है केमिस्ट्री भी आता हो। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट एक लेवल तक भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे आर वेरी इंटेलेक्ट इन नेचर और दे ट्राई टू रेजोनेट। तो अगर आप उस केस में हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। थैंक यू अर्षिता। बहुत सारे आंसर्स आ गए, दैट्स ग्रेट बच्चा। बेसिकली यहाँ पे Zn जो है यहाँ पर ये 0 पर है, कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है +2 पर है। तो सर कैसे पता चला आपको? तो बेटा सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन -2 पे, तो ये +2 पे होगा, और जिंक अपने नेचुरल स्टेट पे तो ये +0 पर होगा। अब ZnSO4 में सल्फेट आयन है तो -2 होगा, तो ये +2 होगा, और यहाँ पे कॉपर तुम्हारा 0 पे होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपर अपने नेचुरल स्टेट में है। तो अगर अपन यहाँ बात करें सर कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस, तो मैं बोलूंगा जिंक जो है वो जिंक 0 से जिंक +2 पे चला गया, और जब जिंक 0 से +2 पे चला गया तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जो तुम्हारा कॉपर है वो +2 से 0 पे चला गया तो इसका हो रहा है रिडक्शन, तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। और वैसे केस में मैं बोलूंगा कि यहां पर जिंक का चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और चूंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। आगे बात समझ में? इजंट इट क्लियर है? ठीक है,
चलो डन डन डन, अरे वाह जबरदस्त, तुम लोगों ने सही आंसर किया। अगला क्वेश्चन का आंसर बता, देखते हैं कौन है आज का बाहुबली। H प्लस प्लस Zn का Zn गिव्स Zn का +2 प्लस हाइड्रोजन गैस, कौन वो ऑक्सीडाइज कौन वो रिड्यूस? जल्दी। लोल हो गया सर, चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बेटा, बेसिकली फंडामेंटल चल रहे हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में टॉपिक के तौर पे मेंशन नहीं होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को मतलब नहीं है कि तुम कौन से गांव में कहां पर कौन से सिटी में कैसे पढ़ रहे हो। उनको बस क्वेश्चन पूछना आता है और बुक लिखना आता है, बट मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे पता है कि इसके कौन से बेसिक्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। क्या मैंने सॉलिड स्टेट से पहले तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई? आंसर है नो। क्या मैंने सोल्यूशन से पहले तेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई, आई मीन ऑक्सीजन रिडॉक्स पढ़ाया आपको? आंसर इज नो। क्या सॉलिड से पहले मैंने रिडॉक्स पढ़ाया? सॉलिड से पहले क्या रिडॉक्स पढ़ाया मैं? आंसर है नो। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि सॉलिड से पहले उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसकी रिक्वायरमेंट जहां होगी वो तो पढ़ाऊंगा ही। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, अब केमिकल काइनेटिक्स से पहले मैं थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? मैं पागल हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत पढ़ाना आता है इसलिए? बिल्कुल नहीं है। मेरे को बहुत टाइम पास करना था इसलिए? बिल्कुल नहीं है। आंसर है केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक्स को समझने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए, और मुझे नहीं पता कौन बच्चा किस लेवल पर है, तो मुझे वो कराना पड़ेगा और मैं कराऊंगा, है ना? इसका आंसर बताओ। विवेक कुमार सिंह बोले से पढ़ाते पढ़ाते तो पढ़ते थोड़ी हम। हाँ हाँ, तू ऐसे भी ना पढ़ता, पढ़ाते तो पढ़ते, तुम्हें पता थोड़ी चलता क्या सही है क्या गलत है। चिल्लर, क्या सही है और क्या गलत है ये तुम्हें पता थोड़ी चलता कि मैंने तुझसे पहले क्यों पढ़ाया नहीं पढ़ाया। मुझे पता है लॉजिकली वो दो रिक्वायर्ड है, और मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊंगा रिडॉक्स विदाउट बिफोर सॉलिड स्टेट, है कि नहीं? मेरे को जरूरत ही क्या है उस चीज की? तुम पढ़ते नहीं पढ़ते वो बात दूसरी है, पहले तो मेरा चॉइस है ना यहाँ पर कि मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना वो चीज, है ना? पढ़ाते तो मैं पढ़ते ही नहीं, थोड़े ना पढ़ते। मत पढ़ बेटा, खुश रहे। बता इसमें आंसर। बहुत अच्छी लग रही है, जल्दी बताओ आंसर। +1 से 0, +1 0, चलो +1 से 0 क्या हुआ इसका? रिडक्शन, तो ये क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 0 से +2 मतलब क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारे एग्जाम्पल जो लिखा रहा हूं पता कहां आएगा? ये आएगा तुम्हारा गैल्वेनिक सेल में। देखो एक एक चीज बता देता हूं, तुम्हें लगता है ना ऐसे कहां क्या चल रहा है, सुनो यहाँ ध्यान से। ये गैल्वेनिक सेल में आएगा, ये आएगा तुम्हारा SHE में। SHE क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट? ऐसे में और भी एग्जाम्पल कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं। चिल्लड़ो, देखो इधर, मुझे बताओ ये क्या कर रहा हूं मैं अभी। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं मेरे को। ये क्या कर रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से यहां पर। ये क्या कर रहा हूं अभी मैं? ये क्या कर रहा हूं अभी? जल्दी बताओ, ये क्या हुआ अभी सामने बोर्ड पे? नहीं नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है बेटा, मेरे वॉच मैसेज आ रहा था इसलिए वो दिख रहा था। थैंक यू तेजस। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? H2O से 4H+ और O2 और 4 इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इधर? ये क्या हुआ इधर? जल्दी बता दे भाई। हाइड्रोलिसिस, हे भगवान, अभी तुरंत बता रहा था भाई, हे भगवान। ये डिस्प्रपोर्शनेशन, अभी जस्ट बता रहे, तुरंत ये दे दे। एक कैसा गजनी टाइप हो गए हुए सब के सब। अभी तो बताया मैं इसका, इधर देखो। ये ये क्या बताया रे? ये देखो रे गजनियों, ये क्या लिखा है रे इधर? ये क्या लिखा है रे? देखो इधर क्या लिखा है उधर? ऑक्सीडेशन और पानी, यही करोगे तुम? हाइड्रोलिसिस करा के चला ना आप? ओ भगवान, सारी रामायण पढ़ गई सीता कैसी पत्नी है।
ये पूछ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यस इट इज नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा कैसे होगा वो बात की बात है, ये इलेक्ट्रो एनर्जी से हुआ या कैसे हुआ वो बात की बात है, लेकिन ये है क्या, ये है भाई ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। हाँ अब सही जा रहे हो, जल रानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पानी का ऑक्सीडेशन है। वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। बेटा यहाँ पे ऑफिस में एक वो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मुझे बार बार लोग 10 मिनट से बुला रहे हैं, तो आई हैव टू गो फॉर दैट जस्ट बिकॉज दे आर वेटिंग। तो मेरी क्रिसमस फ्रॉम योर सुपर मास्टर सुपर सैंटा, आई यूज से, आज तो मेरे को सुपर सैंटा बोल सकते हैं आप, और आप मेरे लिए सुपर सैंटा आप भी हो मेरे लिए। तो लेट्स मेक दिस क्रिसमस मोर यू नो ब्यूटीफुल, मोर हैपनिंग फॉर यू। और अगले क्रिसमस में आप और ज़्यादा अपग्रेडेड हैं, और उसके मीन अगला क्रिसमस जो हो आपका उस वो आपके कॉलेज में हो, जो आपका ड्रीम कॉलेज है जहाँ आप जाना चाहते हैं। आई विश आप लोगों का ड्रीम पूरा हो, जो सैंटा है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और आपकी ज़िंदगी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही हो। ठीक है, टेक केयर, मेरी क्रिसमस, बाय बाय।